रजा भाई फिजा भाभी को तलाक दे देंगे तो मॉम के पांव पड़ गए हैं। पता नहीं क्या होगा यार। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आयजा को इस घर में लेकर आना नामुमकिन हो जाएगा। पहले उनका एक मुखालिफ था, अब तो उनके दो दो मुखालिफ हो जाएंगे, एक मॉम और दूसरी फिजा भाभी। तो यार यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूँ कि अगर रजा ने मॉम की बात मान ली तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन एक आइडिया है मेरे जहन में। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि शादी से पहले ही मैं एक अलग घर ले लेता हूँ ताकि ये बात आयजा पर ना आए। हाँ तुम कह तो रहे हो, लेकिन ऐसा कर भी पाओगे? पूरी कोशिश करूंगा। तुम कोई फैसला नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ। एक तो यार तुम मेरे बारे में ये फजूल की बातें मत किया करो। पहले ही अनाया का मसला तो हल कर लूं किसी तरह, फिर ये भी देख लूंगा। अच्छा वैसे कल जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद तो मॉम और ज्यादा सीना तान कर आएंगी। हाँ जानता हूं मेरे रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन जब तक अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर लूंगा मैं लड़ता रहूंगा। क्या क्या करोगे तुम? मैं अनाया से शादी ही नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम अरेंजमेंट करो। भाई मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, निकल रहा हूँ बस। ओके। तुम नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, वो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। अल्लाह हाफिज। एक तो रजा ने सबकी नींद खराब की हुई है। उसामा, रजा को उठा कर लाओ। जी मॉम। हाली तुम चल रहे हो मेरे साथ? लेकिन मुझे आज साइट एरिया में जाना है। ठीक है, मैं तो जाऊंगी अनाया के घर। मॉम वो सो रहे हैं। क्यों, उसे ऑफिस नहीं जाना? उन्होंने मना कर दिया। चलो ठीक है। हाली बताओ। मैं आपको बता रहा था कि मैं बिजी हूँ, आज नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी अनाया के घर। ठीक है आप जाइए। मॉम आप वहां जाकर क्या करेंगी? आज मैं शॉपिंग करूंगी, उसकी पसंद के जोड़े लूंगी मैं। क्यों मॉम? शादी के लिए। किसकी शादी मॉम? अली की शादी अनाया से। लेकिन मैं इनकार कर चुका हूँ। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे इनकार करे, वरना रजा का ख्वाब सच भी हो सकता है। शुक्र है आपको बुखार कम हुआ। आपको पता है 104 बुखार था आपको। अब देखिए जरा, आपका माथा भी ठंडा हो गया। मैं सलीम साहब को फोन करके बता देती हूँ कि आपको बुखार है। हाँ याद से कर लेना फोन, वरना वो समझेंगे मैं बहाने करता हूँ। पागल हैं क्या वो? उनके सारे काम तो आप ही कर रहे हैं। बात करने का बहाना चाहिए ना उनको। अच्छा तुमको कहीं जाना था ना? हाँ, वो मुझे सही साहब की बेटी को दिखाना था, लड़के वालों को। अब आपका बुखार कम हुआ है, मुझे इत्मीनान हुआ है, अब मैं जाऊंगी। आपके लिए मैंने खिचड़ी बना के रखी है, भूख लगी तो खा लीजिएगा। नहीं नहीं, तुम आओगी ना तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। तुम अभी जाओ। अच्छा चलें, फिर आप आराम करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है।
आए अली नहीं आया? अली को सुबह सुबह जाना पड़ा, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है ना। हाँ, ओ आई सी, तभी मेरी परसों से बात नहीं है उससे। अब परसों से ही तो बिजी हुआ है वो। हेलो क्या वाली नहीं आया? नहीं, तुम्हें तो पता ही है, उसे खुद इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं। अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, इमरान गाइड कर रहा है उसे। इट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। बेटा काम है ना, इसीलिए बिजी है, डोंट बी सैड। अच्छा कुछ खाओगी पियोगी या चले? नहीं नहीं, बस निकलते हैं, ठीक है? Let's go. चल चलो। चल। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो दूसरे एंड से आ रही है। क्या मतलब? मतलब यही कि अब कह रही है कि निकाह नहीं करते, शादी बाद में कर लेंगे, मंगनी कर लेंगे। ये तो अच्छी बात है, मंगनी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी शादी है। लेकिन अब वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही है ना। तो तुम क्या करोगे? पता नहीं यार, अभी तो सोच रहा हूँ। लेकिन जानते हो, मॉम के ऊपर गुस्से से ज्यादा तरस आना शुरू हो जाता है बाज़ को। अपने उसूल हम पर लागू करते करते काश के घर का माहौल भी ठीक रखने की कोशिश करती। कहते हैं कि इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती, कब्र तक साथ जाती है। और मॉम की फितरत हम तो बचपन से जानते हैं, वो ऐसी है। नानो और नाना बू की लाडली थी ना, इकलौती थी। मेरा प्यार में बिगाड़ दिया हूं मैं। यही थोड़ा बहुत उनको डिसिप्लिन किया होता तो आज इन सब चीजों की तमीज होती। हाँ भाई, लेकिन तुम क्या करोगे? पता नहीं, सोच रहा हूँ अभी। मुझे तो आयजा की फिक्र हो रही है। आयजा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मसलन क्या? अरे यार मेरा दिमाग नहीं खाओ यार, चुप कर जाओ, गाड़ी ड्राइव करने दो मुझे। मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ कि तुम लोगों का फैसला क्या है। अली, तुम वाकई मेरी जागीर नहीं हो, लेकिन औलाद जरूर हो। वो औलाद जिसके लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और आज मैं अपना सिला मांग रही हूँ। मॉम, मैं अनाया से शादी नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूं आपको। रिजा बेटा अंदर आओ।